हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे होंगे दोस्तों, ये मेरे पास एक फ़ोन है जो कि Redmi A3X और इसके अंदर डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। तो आज इस फ़ोन के अंदर की जो डिस्प्ले होती है जो ख़राब हो गई और ये पुरानी वाली निकाल के और इसमें नई डिस्प्ले लगा के आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो सभी लोग दोस्तों वीडियो पे बने रहें। जैसे कि देख रहे होंगे दोस्तों, हम यहाँ पे फ़ोन खोल रहे हैं और जब फ़ोन खोलते हैं किन किन चीज़ों का थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट का जो पत्ता होता है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ख़राब ना हो। और जैसे ख़राब हो जाता है तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट का जो पत्ता होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो इसलिए थोड़ा आराम से और ध्यान से खोलना होता है। ये नहीं होता चाहिए कि आप लोग थोड़ा खींच दिए तो और फिंगर का पत्ता जो होता है वो टूट जाए। तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने आराम से खोल के आप लोगों को दिखाया है और आप लोग भी ऐसे ही खोलना। और जो ख़राब वाली डिस्प्ले है, जो हमारे पास टूल होता है, टूल की मदद से नीचे को दाब देना और आराम से डिस्प्ले को जो पुरानी वाली है वो निकल जाएगी। तो आप लोग भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इसको सबसे पहले जो इसकी मिडल होती है, मिडल को जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जो इसकी मिडल है वो कैसे साफ़ करते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो डॉक्टर ब्लेड होता है वो ब्लेड ज़रूरी होना है, क्योंकि जो मिडल होती है साफ़ उसी से होती है और जो उससे होती है तो काफ़ी आसानी से हो जाती है। इसका होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के पास, क्योंकि देखिए मेरे पास, मैं यहाँ पे डॉक्टर जो ब्लेड होता है उसकी मदद से यहाँ पे आपको साफ़ करके जो मिडल होती है उसको साफ़ करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग के पास ये चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए ध्यान से कैसे मैं मिडल को साफ़ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही साफ़ करिए। और जो तार वाला ब्रश होता है वो भी आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैं भी साफ़ करके आप लोगों को मिडल को दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, अब मैं तार वाले ब्रश से अच्छे से इसको क्लीन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैंने भी बताया था कि जो तार वाले ब्रश से अच्छे से क्लीन हो जाता है और आपके पास होना भी चाहिए। और यही ब्रश है, ये देखिए मैं इससे क्लीन कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रश होता है तार का होता है, तो अच्छे से जो ग्लू लगी होती है वो बिल्कुल खींच लेता है और खींच लेता हूँ अच्छे से। जो इसका मिडल होता है, जो हड्डी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आपके पास ये चीज़ बहुत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर ब्लेड की मदद से यहाँ पे साफ़ करके और तारे वाले ब्रश से पूरा इसको अच्छे से साफ़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि देख रहे होंगे, अच्छे से हम इसको साफ़ करेंगे। जो इसकी मिडल होती है जो अच्छे से साफ़ करेंगे तो जो हमारी फिटिंग होती है बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो आएगी। जो बिल्कुल फिटिंग होती है, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ये नहीं पता लगेगा कि हमने डिस्प्ले डाली है कि नहीं डाली। जो हम लोग, ऐसा होता है कि बहुत दुकानदार भाई देखा होगा कि आप अच्छे से साफ़ नहीं करते तो डिस्प्ले जो उखड़ जाती है। उनका प्रॉब्लम यही होता है कि अच्छे से जो हड्डी होती है, मिडल होती है, वो अच्छे से साफ़ नहीं की होती है, तो इसलिए जो बार बार उखड़ जाती है। तो इसीलिए जब भी डिस्प्ले लगाएं, मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी डिस्प्ले लगाएं तो थोड़ा बेशक 2 4 5 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, मगर जो हड्डी मिडल होती है उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। क्योंकि जो हड्डी होती है तो बहुत अच्छे से जब साफ़ करेंगे तो उसमें जो फिटिंग होती है वो फिटिंग भी ज़ीरो ज़ीरो आएगी। और जो आपके पास ये मैं ब्रश से कर रहा हूँ, इसके जो इसकी जो ग्लू होती है वो पूरा जो तार वाला ब्रश होता है वो पूरी ग्लू को खींच लेता है। तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। और जो मोटर होती है हमारे पास जो घुमाने वाली, जो ग्लू रिमूवर वाली, वो भी आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी जो ग्लू लगी होती है उसको भी पूरा वो खींचती है। तो आपके पास इन टूलों को होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि ये देख रहे होंगे मेरे पास, मैंने अभी चेक करके दिखाया। जैसे कि देख रहे होंगे, अब इसमें ग्लू लगाते हैं। और ग्लू कैसे लगाना है, ग्लू जैसे लगाना, देखना ध्यान से देखिए। और जब भी ग्लू लगाना पूरा सावधानी से लगाना है। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पे कम लगाई और कहीं पे ज़्यादा लगाई। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों। ये जो ग्लू होती है इसको ज़्यादा दबाव नहीं रखना, दबाव रखोगे तो ज़्यादा कम निकलेगी। एक थोड़ा एक ही दबाव रखना है कि कम नहीं निकलनी और ज़्यादा भी ना निकले। तो ज़्यादा निकलेगी तो आप लोगों का डिस्प्ले लगाने में नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। जैसे मैं लगा रहा हूँ आप लोग ऐसे ही लगाइए। और देखिए चारों तरफ लगाना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे मिस कर दो। और जो कहीं पे नहीं लगेगी डिस्प्ले तो वो क्या ग्लू नहीं लगेगी तो वहाँ पे डिस्प्ले जो होती है वहाँ से उखड़ने लग जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोगों को। और ये देखिए, अब जैसे कई बार कम ज़्यादा भी लग जाती है तो यहाँ पे देखिए
मैं उँगली से यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ पे बराबर करके जहाँ पे कम लगी वहाँ पे लगा सकते। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग पूरी ना लगाएं, हर जगह पे लगाना है, ये नहीं होना चाहिए और चारों तरफ लगाना है। जैसे ये देख देख रहे होंगे मैं लगा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे हमने ग्लू लगा लिया है और कैसे लगाया है ये भी आपने देखा, और डिस्प्ले कैसे लगाते हैं आज ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, ग्लू को थोड़ा बराबर करके, और जो डिस्प्ले के रैपर होते हैं वो भी कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको निकाल के और डिस्प्ले लगा के दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। और ये देखिए मेरे पास क्राउन का फोल्डर है, इसको क्राउन फोल्डर बोलते हैं। ये देखिए क्राउन कंपनी का, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं तो यही बोलूँगा जब भी फोल्डर लगाएं तो क्राउन का ही लगाएं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसके जो रैपर होते हैं ये देखिए ब्लू कलर के और नीले कलर के, और इसके रैपर निकाल के मैं आपको डिस्प्ले लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे आपको भी रैपर जो इसके डिस्प्ले के पीछे होते हैं निकाल के ही लगाना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग निकाल के ना लगाएं, क्योंकि जो नहीं लगाएंगे निकाल के तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक चलेगी, वर्क करेगी। इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी डिस्प्ले को लगाना, तो यहाँ पे रैपर निकाल के। और ये देखिए दोस्तों मैं आपको फिटिंग करके भी दिखा दिया, ध्यान से देखिए। और अच्छे से इसको दबा देना, और हल्के हाथों से दबाना। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग तेज़ से दबा दें तो यहाँ पे इसका जो फोल्डर है वो ख़राब हो जाए और लाइन आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने फोल्डर लगा के दिखाया, और ये देखिए इसके मदरबोर्ड लगाते हैं यहाँ पे रखते हैं, और हम फ़ोन को ऑन करके अभी देखेंगे थोड़ी देर में। थोड़ा पहले इसको फिटिंग कर लें, उसके बाद ही हम देखेंगे। और ये देखिए जो डिस्प्ले के पत्ते होते हैं वो भी कैसे लगाते हैं। जब भी डिस्प्ले के पत्ता लगाना है पूरा सावधानी से लगाना है, ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का ध्यान इधर उधर है। जब भी डिस्प्ले के पत्ता लगाना पूरा ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये पूरा मैच करके लगाना हो। जो मदरबोर्ड के डिस्प्ले का जैक होता है ना, पूरा ध्यान से लगाना पड़ता है और पूरा मैच करके लगाना पड़ता है उसी के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान कहीं पे और है तो तुम डिस्प्ले का जैक लगा रहे हो, जैसे इधर उधर देखोगे ध्यान और कहीं है तो डिस्प्ले का जैक ख़राब हो जाएगा, तो आप लोगों का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि जो डिस्प्ले जैक होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ही महंगा होता है। समथिंग जो लगाने हैं तो कम से कम 500-600 रुपये लगते हैं, और कई बार महंगे फ़ोन का भी होता है तो कई बार ज़्यादा भी लग जाते हैं। मैं नॉर्मल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, 10-12 हज़ार में तो कम से कम 500-600 रुपये का खर्चा आराम से। तो इस चीज़ का दोस्तों आप पूरा ध्यान रखना है जब भी यहाँ पे फोल्डर लगाना है, जो पत्ता लगाना है, फोल्डर का पत्ता लगाना है, पूरा सावधानी से लगाना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग पूरा सावधानी से नहीं लगा रहे हैं तो बाद में नुकसान हो जाए। इस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिटिंग कर दिया, और यहाँ पे बैटरी हिल रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगा दें, क्योंकि यहाँ पे बैटरी चिपक जाएगी, नहीं तो बैटरी हिलती रहेगी। और दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, क्या बात है भाई? यहाँ पे मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। इसको दोबारा खोलते हैं, चार्ज पे लगा के एक बार चेक करते हैं, नहीं तो फिर दोबारा खोलेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो इसको खोलते हैं, पहले खोलना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि ऑन ही नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा है, ये देखिए खोल रहा हूँ इसको। पता नहीं बैटरी, जब मैंने उठाया था मेरे को लग रहा था बैटरी हिल गई है, तो यहाँ पे दोबारा बैटरी को सेट करेंगे, बैटरी को निकाल के सेट करेंगे, फिर हमारा फ़ोन देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, और यहाँ पे बैटरी का जो पत्ता है यहाँ पे निकाल के दोबारा लगाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो बैटरी का पत्ता है वो निकल गया था, तो इसलिए हमारा फ़ोन नहीं हो रहा था ऑन। तो इस दोबारा हमने निकाल के बैटरी लगा के फ़ोन को ऑन करके आप लोगों को दिखा रहे। और ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारा फ़ोन ऑन हो गया, और दोबारा करते हैं इसको फिटिंग, और अच्छे से फिटिंग करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग अच्छे से फिटिंग नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना है। जब भी हमें फ़ोन करना है अच्छे से फिटिंग करना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग
अच्छे और जो नट होते हैं उसके नट पूरे लगाना। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग इसके नट कम लगा रहे हैं। इस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे कि देख रहे होंगे मैं अभी नट वगैरह इसके पूरे लगा के दिखाने वाला। और ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और इसके नट मैं यहाँ पे पूरे लगा रहा हूँ। तो आप लोग भी जब भी फ़ोन को जब भी रिपेयर करिए तो नट पूरे लगा के दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग पूरे नट नहीं लगा रहे। जैसे कि देख रहे होंगे मैं यहाँ पे नट पूरे लगा के देने वाला हूँ। ऐसे ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग कभी भी फ़ोन बनाना तो ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग थोड़े नट लगा के देते और नहीं लगा के देते। इस चीज़ का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में नट नहीं लगे होते हैं, नट नहीं लगे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ जाए। जैसे अभी हमारे पास देखा था फ़ोन, अपने फ़ोन की बात करते हैं तो जैसे आप लोगों ने पहले देखा था कि हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। पहले हमने फिटिंग किया था, बॉडी इसकी ऊपर ही लगा दी थी, जो ऊपर ढक्कन होता है वो लगा दी थी साइड बॉडी, तो हमारा फ़ोन नहीं ऑन हो रहा था। तो इसमें ऐसी ही कमी आती है कि जब हमारे पूरे नट नहीं लगाते हैं तो हमारे फ़ोन में ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। कई बार फिंगर नहीं चलता, कई बार कैमरा नहीं चलता, कई बार फ़ोन हमारा ऑन नहीं होता। तो ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। तो आप लोग जब भी फ़ोन को रिपेयर करें तो नट पूरे लगाएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग नट को अच्छे से नहीं लगा रहे हैं, तो नहीं लगाओगे तो दोस्तों ऐसी आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अभी मैंने देखा था मेरे फ़ोन में, ऐसी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना। और यहाँ पे मैं पूरे देखिए एक एक नट पूरे लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये नहीं होगा कि नहीं मैं लगा के दूँगा। आपके पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को मैं पूरे नट यहाँ पे लगा के दिखाने वाला हूँ। और आप लोग भी जब भी रिपेयर करिएगा तो मैं दोस्तों यही बोलूँगा कि आप पूरे नट लगाइएगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारे नट लग चुके हैं। अब इसके जो ढक्कन होता है कैसे बंद करते हैं और पूरे सावधानी से करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं और फिटिंग इसकी ना आए अच्छे से, पूरी फिटिंग भी अच्छे से आनी चाहिए दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। और देख रहे होंगे दोस्तों कि हमारे जो फ़ोन के जो नट है वो पूरे लग चुके हैं। अब इसको करते हैं, जो इसका बैक पैनल है वो कैसे बंद करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैक पैनल कैसे बंद करते हैं ये भी दिखाने वाला हूँ। एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूँ हमारे फ़ोन में डिस्प्ले में लाइट आ रही है कि नहीं। और जैसे कि आ रही है, और देखिए हमारे पास सबसे पहले इसमें जो पहले इसको थोड़ा यहाँ पे जो ग्लू होगी वो निकाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो इसके ऊपर ग्लू लगी होती है बैक पैनल के ऊपर निकाल देना, ठीक है। जो नहीं लगी होगी तो कोई बात नहीं, बाकी मेरे बैक पैनल के ऊपर जो उसके ऊपर ग्लू होते हैं वो नहीं लगी इतनी। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लू लगाना है और चारों तरफ लगाना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग इसके अंदर जो ग्लू होती है वो नहीं ना लगाओ, और जैसे कहीं पे रह जाएगी तो आप लोगों को दोस्तों प्रॉब्लम आएगी तो दिक्कत हो जाएगी तो कई बार ढक्कन उखड़ने लग जाता है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें भी आने लग जाती हैं। और ये देखिए मैंने ढक्कन को पूरे अच्छे से चिपकाना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक जगह पे दबा दें और पूरे चारों तरफ दबाना है ढक्कन को और अच्छे से चिपका देना। और हमारे पास जो सेलो टेप होती है जहाँ रबड़ होती है उसके मदद से हम लोग अच्छे से इसको चिपका सकते हैं कि हमारा जो जो फिटिंग है इसकी बिल्कुल 0-0 आए। जहाँ आपके पास रबड़ हो, जहाँ सेलो टेप हो, मैं यहाँ पे सेलो टेप की मदद से आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे। और मैं यहाँ पे दोबारा टाइपिंग चेक करवा देता हूँ। हमारा ये बैक पैनल लग गया और ये हमारी जो डिस्प्ले हमने ओके लगाया कि नहीं लगाया। तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे इमरजेंसी पे स्क्रीन में यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ। तो आप लोग भी जब भी डिस्प्ले लगाइए तो ऐसे ही एक बार ज़रूर चेक करके दिखाइए। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग चेक करके नहीं दिखा रहे हैं और वीडियो डालोगे तो बोलेंगे भाई कि तुम्हारी स्क्रीन तो चली नहीं है। इस चीज़ का दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग चेक ना करवाओ। तो जब भी डिस्प्ले लगवाना तो चेक करवाना। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो सेलो टेप की मदद से यहाँ पे पूरी डिस्प्ले को अच्छे से चिपका दे। और दोस्तों आपके पास सेलो टेप नहीं है तो आप लोग रबड़ से, धन्यवाद।